नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ए.पी. कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कोलीलिथिसिस यानी कि गॉल ब्लैडर स्टोन की। इसे हम आम भाषा में पित्ताशय की पथरी भी बोलते हैं। दोस्तों, गॉल ब्लैडर जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि गॉल ब्लैडर होता क्या है। देखिए, गॉल ब्लैडर हमारे शरीर में राइट साइड में प्रेजेंट रहता है। ये एब्डोमेन के अपर पार्ट में एक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर रहती है, यानी कि जैसे नाशपाती रहती है उसके आकार की थैलीनुमा संरचना रहती है। ये लीवर के जस्ट नीचे प्रेजेंट रहती है। इसका अगर हम फंक्शन की बात करें कि गॉल ब्लैडर का फंक्शन यानी कि कार्य क्या रहता है। देखिए, हमारा जो लीवर है वो बाइल के लिए सिक्रीट करता है और ये जो गॉल ब्लैडर है उस बाइल को स्टोर करने का काम करता है, यानी कि बाइल को स्टोर करता है। जब हम खाना खाते हैं और खाना हमारे स्टमक के बाद जब छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत का जो डुडेनम वाला पार्ट रहता है, जब ये वहाँ पे खाना पहुँचता है तब जो गॉल ब्लैडर है इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि संकुचन होता है और ये जो बाइल है निकल के छोटी आंत के अंदर पहुंच जाता है और छोटी आंत में जाने के बाद ये बाइल हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर ये जो गॉल ब्लैडर अच्छे से अगर अपना फंक्शन नहीं करता है तो उसकी वजह से गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाता है, जिसे हम गॉल स्टोन कहते हैं। देखिए, अगर हम बाइल की बात करें कि ये जो बाइल है इसमें क्या क्या चीज़ प्रेजेंट रहती है, यानी कि इसका कंपोजिशन क्या रहता है। अगर इसके कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो बाइल के अंदर देखिए 97.6% अप्रोक्स लगभग 98% जो है वाटर रहता है और लगभग 2.4% जो है सॉलिड मटेरियल रहते हैं बाइल के अंदर। सॉलिड मटेरियल की अगर हम बात करें कि सॉलिड में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, तो इसके अंदर बाइल सॉल्ट रहेंगे, बाइल पिगमेंट रहेंगे, फैटी एसिड रहेंगे, कोलेस्ट्रॉल रहेगा, लेसिथिन रहेगा, सोडियम रहेगा, कैल्शियम रहेगा, पोटेशियम रहेगा, क्लोराइड रहेगा, बाइकार्बोनेट रहेगा, है ना। ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। आइए अब हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन होने के कारण यानी कि कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं। तो ऐसा देखा गया है जिनकी एज 30 या 40 साल से ज़्यादा है, ऐसे लोगों के अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर हम सेक्स की बात करें तो महिलाओं के अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। लगभग 4 गुना ज़्यादा चांसेस रहते हैं महिलाओं के अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन होने के कंपेरिजन मेल के अंदर थोड़ा कम देखने को मिलता है हमें गॉल ब्लैडर स्टोन। स्पेशली हम बात करें किस प्रकार की महिलाओं के अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसी महिलाएं जो फैटी हैं, 40 हैं और फर्टाइल हैं, ऐसी महिलाओं के अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। साथ में अगर हम नंबर की बात करें तो गॉल ब्लैडर स्टोन हमें सिंगल भी देखने को मिलते हैं और मल्टीपल भी देखने को मिलते हैं। ऐसे लोग जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा है, यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल है, ऐसे लोगों के अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसे लोग जिनको लीवर डिजीज है, जैसे लीवर सिरोसिस है, ऐसे लोगों के अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ओबेसिटी के कारण हो सकता है, हीमोलाइटिक एनीमिया में गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। देखिए, हीमोलाइटिक एनीमिया जिसमें आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो रहा हो, जैसे सिकल सेल एनीमिया में होता है, ऐसे केस में हमें गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसे लोग जो एकदम अपना वेट लॉस कर लेते हैं, यानी कि रैपिड वेट लॉस कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा डाइटिंग कर ली, उस वजह से अपना वेट लॉस कर लिया, तो ऐसे लोगों के अंदर भी गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के केस में भी गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में कि हमें कितने प्रकार के गॉल ब्लैडर स्टोन देखने को मिलते हैं। तो गॉल ब्लैडर स्टोन जो है कॉमनली हमें 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। कोलेस्ट्रॉल के गॉल ब्लैडर स्टोन, पिगमेंट के गॉल ब्लैडर स्टोन और मिक्स्ड टाइप के गॉल ब्लैडर स्टोन। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन। कोलेस्ट्रॉल के जो स्टोन है उनकी बात करते हैं, तो ये अबाउट लगभग 10% केसेस में हमें देखने को मिलते हैं। ये ऐसे लोगों के अंदर देखने को मिलती है जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है और कोलेस्ट्रॉल के कारण ये जो स्टोन बनते हैं कोलेस्ट्रॉल के ही बने होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों के अंदर ज़्यादा होता है उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल के स्टोन बन जाते हैं। ये हमें कॉमनली जो फैटी फीमेल्स हैं उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। ये जो स्टोन रहते हैं वो मैनी ईयर्स तक साइलेंट पड़े रहते हैं, यानी कि कोई भी सिम्टम्स नहीं देते हैं। जब हम किसी अदर डिजीज़ के लिए कोई सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी या कोई एक्सरे करवाते हैं, उस टाइम पे ये डायग्नोस होती हैं एक्सीडेंटली। ये पेल कलर के हमें देखने को मिलते हैं और ये यूजुअली सिंगल रहते हैं और इनकी जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ रहती है। अगले की अगर हम बात करें तो पिगमेंट की बात करें, पिगमेंट स्टोन की, तो ये लगभग हमें 5 to 10% केसेस में देखने को मिलती हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने रहते हैं।
अगले जो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं मिक्स्ड स्टोन। मिक्स्ड स्टोन अबाउट लगभग 80% केसेस में देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन है। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें कि हमें मिक्स्ड स्टोन में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलेगा, हमें बाइल पिगमेंट देखने को मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलेगा, और ये हमें मल्टीपल और स्मॉल देखने को मिलते हैं। आइए अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, यानी कि लक्षण की। अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है तो आपको उसके क्या क्या लक्षण या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो तकरीबन 80% केसेस में हमें एसिम्प्टोमेटिक देखने को मिलता है, यानी कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है लेकिन एसिम्प्टोमेटिक है, किसी भी प्रकार का कोई भी लक्षण नहीं आ रहा। ऐसा हमें मोस्टली जो कोलेस्ट्रॉल वाले जो स्टोन है उसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें पेन देखने को मिलेगा। देखिए पेन जो रहेगा वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में, यानी कि जो राइट साइड में एब्डोमेन के अपर पार्ट में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन रहेगा। और पेन हमें स्पेशली कब देखने को मिलेगा, जैसे हमने शाम के टाइम खाना खाया, रात का खाना खाया, और खाने में भी स्पेशली नॉनवेज खा लिया, जब फैटी फूड खा लिया, उसके बाद जैसे ही हम सोते हैं तो उसके आधे से 1 घंटे बाद बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होने लगता है। और पेन जो है इसका राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी देखने को मिलेगा, साथ में बैक में भी देखने को मिलेगा, और कई लोगों में इसका जो पेन है वो कंधे तक जाता है, यानी कंधे की जो पीछे वाली हड्डी रहती है वहाँ तक इसका पेन देखने को मिलता है। साथ में नूजिया देखने को मिलेगी, वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, साथ में वॉमिटिंग होने लगती है, और इसके अलावा कई लोगों में फीवर भी आ जाता है, लॉस ऑफ एपिटाइट देखने को मिलती है, और साथ में इंडाइजेशन देखने को मिलता है, यानी कि पेट पूरी तरीके से साफ नहीं होता है, पेट में गैस जैसी बनती रहती है, एकदम जलन जैसी होती रहती है। ऐसे सिम्टम्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में। अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है, आप अपने किसी डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो आपके क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। देखिए आपकी ब्लड की जांच करवाई जा सकती है, इसके अलावा आपकी LFT करवाई जा सकती है, यानी कि आपके लीवर का फंक्शन देखा जा सकता है, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई जा सकती है, सीरम बिलिरुबिन का लेवल करवाया जा सकता है, सीरम बिलिरुबिन का टेस्ट करवाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों हमने यहाँ पे बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन आपके लिए लेके आए हैं। अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है तो आप इन मेडिसिन को ज़रूर ट्राई करें। साथ में हम एक कॉम्बिनेशन बताएंगे, उस कॉम्बिनेशन को भी आप ज़रूर ट्राई करें। आप देखेंगे कि आपकी गॉल ब्लैडर स्टोन पूरी तरीक़ा से निकल गए हैं और आप पूरी तरीक़ा से ठीक हो जाएंगे। आइए इसमें सबसे बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कोलिस्टीनम। कोलिस्टीनम आपको 3x पावर में यूज करना है। इसकी 4 गोली सुबह में लेना है, 4 गोली दोपहर में लेना है, और 4 गोली शाम को लेना है। आपको दिन में 3 बार 4-4 गोली दिन में 3 बार लेना है। कोलेस्ट्रॉल जो कोलिस्टीनम है, कोलिस्टीनम देखिए आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करेगी, और साथ में अगर आपका जो गॉल ब्लैडर में स्टोन है उसको भी रिमूव करने में हेल्प करेगी। अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है कैलकुलस बाइलियरी। देखिए कैलकुलस बाइलियरी थोड़ी रेयर मेडिसिन है लेकिन बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको 12 पारों में आपको यूज करना है, 12 6 में यूज करना है, 12 CH में आपको यूज करना है। देखिए ये आपके गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है उसको पूरी तरीक़ा से तोड़ देगी, ब्रेक कर देगी, उसका पाउडर बना देगी, और आपको बिना पेन कराई आपके गॉल ब्लैडर से बाहर निकाल देगी। अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गैरिस। देखिए आपको 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन में बता रहा हूँ यहाँ पे, बर्बेरिस वल्गैरिस का, चैलोडोनियम का और कार्डुअस मैराइनस का। इन 3 मेडिसिन का आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, हम आगे बताएंगे कैसे बनाना है आपको। देखिए बर्बेरिस वल्गैरिस आप किस केस में यूज कर सकते हैं, अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है और साथ में आपको स्टिचिंग टाइप का एकदम पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्टिचिंग टाइप का पेन हो रहा है, और आपका जो पेन है पीछे शोल्डर तक जा रहा है, और प्रेशर की वजह से आपका जो पेन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे थोड़ा सा टच किया, थोड़ा सा प्रेशर डाला, उसकी वजह से आपका पेन बहुत ज़्यादा होने लगा है। अब ऐसे केस में आप बर्बेरिस वल्गैरिस के मदर टिंचर को यूज कर सकते हैं। अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है देखिए चैलोडोनियम। चैलोडोनियम का आपको भी मदर टिंचर में यूज करना है। इसको किस केस में लेते हैं, अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से पेन हो रहा है और साथ में आपका जो पेन है वो राइट स्केपुला जो रहता है, राइट साइड का यानी स्केपुला है, यानी कि आपके शोल्डर के पीछे साइड में जो बोन रहती है उसको स्केपुला बोलते हैं, अगर वहाँ तक पेन जा रहा है और साथ में नोजिया वॉमिटिंग हो रही है और शार्प लेंसिनेटिंग टाइप का अगर आपको पेन हो रहा है गॉल ब्लैडर में, तो ऐसे केस में आप चैलोडोनियम का मदर टिंचर यूज कर सकते हैं। अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है कार्डियस मराइनस। कार्डियस मराइनस आप किस केस में यूज करेंगे,
अगर आपको जो स्वेलिंग आ गई है, गॉल ब्लैडर में आपको स्वेलिंग आ गई है, साथ में जो ब्लैडर है वहाँ पे टेंडरनेस आपको देखने को मिल रही है, और देखिए ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है कार्डुअस। देखिए कार्डुअस क्या करती है, आपको आगे फ्यूचर में कभी दोबारा से स्टोन ना बने उसको भी प्रिवेंट करने का काम करती है। देखिए आपको इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, आपको 30 ml बर्बेरिस वल्गैरिस लेना है और 30 ml आपको चेलोडोनियम लेना है, 30 ml ही आपको कार्डुअस लेना है। इन तीनों मेडिसिन को आप 100 ml की एक खाली शीशी में यानी खाली फाइल में उनको तीनों को मिला लेना है, फिर अच्छे से हिलाना है। इसकी आपको लगभग 30 बूंद यानी कि 30 बूंद आधा कप पानी में डाल के सुबह में लेना है, दोपहर में, शाम में। आपको दिन में 3 बार लेना है, 30 बूंद सुबह, 30 बूंद दोपहर और 30 बूंद शाम को। आप ऐसा लगातार 1 महीने तक अगर यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो गॉल ब्लैडर स्टोन हैं उनके साइज धीरे धीरे कम हो जाएंगे और आपको जो पेन हो रहा है वो भी नहीं होगा। दोस्तों ये सारी मेडिसिन बहुत इफेक्टिव हैं। आपको देखिए ये कॉम्बिनेशन लेना है, साथ में आपको कोलेस्टिनम लेनी है 3x पावर में, और आपको कैलकुलस बाइलियरी लेना है। ये 3 मेडिसिन आपको, ये 3 चीज़ें लेनी है, यानी कि एक कॉम्बिनेशन लेना है और 2 मेडिसिन वो लेनी है। आप इन पूरी मेडिसिन को लीजिए कुछ दिन और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कितना आराम मिला। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो स्टोन है वो पूरी तरीक़े से निकल जाएगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर आपको लगा है कि हमारी वीडियो आपके कुछ काम की है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।